हेलो भाई, क्या हाल है आप लोगों के। एक क्विक वीडियो है इस चीज़ एक रिक्वेस्ट के ऊपर कि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें हम जो है अपना सपोर्ट लाइन लगाते हैं। प्राइस जो है वो मिसाल के तौर पे जो है कर करके ऐसे कहीं इधर चल रहा होता है। वो अपनी बाई ऑर्डर्स ऑलरेडी लगा लेते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि रिटेल सपोर्ट है यहाँ पे, ज़ाहिर है जब प्राइस आएगा तो फिर यहाँ से ज़ाहिर है बाउंस करेगा और उसके बाद जो है मज़े करेंगे फिर। ठीक है जी। लेकिन होता क्या है कि बजाय इसके कि वो वहाँ से बाउंस करे, प्राइस जो है वो थोड़ा सा टक टक करके यहाँ पे बूम एक क्विक मारता, जिधर आप लोग समझते हो कि भाई यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम लोग BOS बोलते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद स्ट्रेट अवे जब आप लोग शॉर्ट करते हो इधर, पहले आप लोगों ने सोचा होगा कि भाई यहाँ पे जब बाउंस करेंगे तो हम लॉन्ग करेंगे, लेकिन जब ब्रेक कर दे एक बार तो फिर आप लोग कहते हो भाई ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो अभी तो नीचे जा रहा है, आप लोग इसको शॉर्ट करते हो। शॉर्ट करते साथ जो है वो पता चलता है कि स्ट्रेट अप आपका स्टॉप लॉस भी लग गया और उसके बाद इवेंचुअली वो जो आपका पहला जो बायस था कि ऊपर जाएगी मार्केट, वो हो जाता है, लेकिन आप लोग फंस जाते हो। तो लोग खुलासा कहते हैं कि भाई ये जो नीचे विक मारता है ये, तो हम इससे कैसे बचेंगे, ऐसा क्या करेंगे जिससे हम लोग बच जाएं। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ आज एक बेहतरीन तरीका कि जिससे आप लोग तकरीबन 8 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप लोग बच सकते हो। वो ये है कि लेट्स से फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे जो है कोई कैंडल है ग्रीन। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास दोबारा से एक कैंडल है कोई, लेट्स से कोई लाल, और फिर आपके पास दोबारा कोई कैंडल है ग्रीन। ठीक है जी। तो ये बीच वाला जो है इसको लाल कर देते हैं ताकि सबको दिख जाए, बाकी इसको जो है वो ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है जी। राइट। इसके बाद फिर आप देखते हो कि इसी तरह जो है वो टाइम पास होते होते प्राइस चले गए इधर कहीं पे, जिधर उसने कोई हाई शाई बनाया रिजेक्ट होने के बाद, फिर उसके बाद लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद टक टक करते करते वो आया इधर। अब ये जगह है जिधर आप लोगों ने अपने ऑर्डर्स लगाए हुए हैं या आप लोग लगाना चाहते हो, लेकिन लॉन्ग करने के बाद क्या होता है, वो बैंग सीधा नीचे भी आता है विक मारने के बाद, फिर यहाँ से रिवर्स करके सीधा ऊपर वापस, और इवेंचुअली जाता है अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करता है या जो भी उसका प्रीवियस है उसको जाके वो टेस्ट करता है। ठीक है जी। अब इस चक्कर में क्या होता है कि आप लोग समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर हो गया क्योंकि सपोर्ट वो ब्रेक हो गया, आप लोग इसको शॉर्ट करते हो, शॉर्ट करते साथ थोड़ा सा नीचे आने के बाद सीधा वापस ऊपर, तो आपका भी स्टॉप्स गए, और उसके बाद जो जो लोग पहले से लॉन्ग करके बैठे हुए इधर उधर कहीं पे, उनके भी स्टॉप लॉसेस जो है वो लग जाते हैं। ठीक है जी। अब इसके बचने का तरीका ये है कि आप लोग थोड़ा सा लेफ्ट पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, बड़ा खूबसूरत कैंडल है ये बहरहाल। ठीक है जी। तो आप इसको कैंडल समझो, ये आपका ग्रीन कैंडल है, बीच में लाल कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल दोबारा से। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जिसको इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमेशा प्राइस को नीचे लेके आते हैं ताकि वो ये सारे लिक्विडिटी यहाँ जो भी पड़ा हुआ है इसको उठाने के बाद फिर जो है आपका कंटिन्यूशन होता है टुवर्ड्स द अपसाइड। लेकिन लोग क्योंकि पीछे नहीं देखते, वो लोग क्या देख रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे ये सारा थोड़ा सा साफ़ करते हैं, लोग बस ये देखते हैं कि भाई यार यहाँ पे लेट्स से कभी एक ज़माने में प्राइस थोड़ा सा साइडवेज गया है तो ये आपका सपोर्ट बन गया, अब उसके बाद यहाँ टक टक करके जब आएगा तो लोग समझते हैं बस ख़त्म, ये सपोर्ट है, इसको तो होल्ड करेगा, उसके बाद फिर हम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ जो हो रहा होता है उसको ये लोग समझते नहीं है कि यहाँ हो रहा क्या है, वो सिर्फ ये देखते हैं भाई प्राइस जो है साइडवेज गई है तो एक सपोर्ट बेस बना लिया, ख़त्म, तो ये आपका सपोर्ट। दर हकीकत जो है उसके पीछे क्या हो रहा था, उसके पूरा फंक्शन क्या होता है उसको लोग समझते नहीं है, तो वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। और उसके बाद फिर हम चार्ट पे जाएंगे जब मैं आपको मिसाल भी दिखाऊंगा इसकी 4-5। ये जो पूरा सिस्टम है ना यहाँ पे लास्ट बेयरिश कैंडल, ये इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे जो है आपका माल पड़ा हुआ है, जो सारा का सारा जो है वो प्राइस जब ऊपर गई है तो वो सारा का सारा यहाँ से उठा के नहीं गई। इसका मतलब ये है कि अमूमन इंस्टीट्यूशंस आपके जो बैंक्स जो कंट्रोल करते हैं क्रिप्टो को, ट्रेडिंग वगैरह, ये वो सारा चीज़ A to Z हर चीज़ को जो कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। और बाय द वे कोई बंदा अगर ये समझता है कि वो बिटकॉइन शिटकॉइन सतोशी ने बनाया है, कोई आपका मॉडर्न रॉबिन हुड आया हुआ है, और कोई आपका जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम द रिच टू द पुअर, और ये वो इक्वालिटी आ जाएगी वगैरह, तो इस तरह के कचरे और वाहियात चीज़ों में आप लोग बिल्कुल यकीन नहीं करो क्योंकि ये आपके किसी काम का नहीं है, ये सब बकवास है, ऐसे लोगों को फीड किया गया। और ख़ास तौर पे आपके जो पाकिस्तानी लोग हैं इधर जो बैठे हुए ग्रुप चला रहे हैं, ये जब बातें करते हैं इसके बारे में, बिल्कुल उसकी तरफ जो है आप लोग तवज्जो नहीं दो, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि ये क्या बातें कर रहे हैं। कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है फाइनेंशियल मार्केट्स में जिसको बैंक्स इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल ना कर रहे हो, पीरियड। कोई भी नहीं है। क्रिप्टो तो छोटा सा बच्चा है ना, नमूना अभी आया हुआ है, वो जिसको लोग कहते हैं सतोशी वतोशी ने बनाया, सतोशी वतोशी गया बाहर में तेल लेने गया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है बिल्कुल। ठीक है जी। तो बहरहाल उसके ऊपर मैं दोबारा सेशन करूँगा एक और, या कोई वीडियो बना के वो मैं डालता हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो पूरा कंसेप्ट आप लोगों ने जहनों में घुसा दिया है
वो पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो कचरा है, बिल्कुल इसी तरह कचरा है जैसे कि जब थोड़ा सा प्राइस साइडवेज गया बस ख़त्म, वही आपका सपोर्ट है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सपोर्ट है। यहाँ पे आपके लिक्विडिटी जोन भी होता है। अब लिक्विडिटी जोन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा वो फिक्स है कि 24 घंटे वहाँ पे रहेगा वो, या आपको 10 साल बाद भी आओ तो वो वही जोन है जिधर प्राइस उसको रिस्पेक्ट करेगी, ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो बार होगा, उसके बाद यहाँ से जो पैसा उठाया चलेगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, कोई एक रेंज बनाएगा, वहाँ से लिक्विडिटी जोन है आपका, जिसको हम बोलते हैं सेल साइड या बाय साइड लिक्विडिटी। तो ये नीचे वाले के जो है वो जंग होता है ऊपर वाले के साथ, यानी यहाँ पैसा पड़ा है, बीच में कॉइन है, चल रहा है कोई साइडवेज वाइडवेज, इधर पैसा पड़ा हुआ है, इनके बीच में जंग होता है। इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे को सिग्नल्स देते हैं, उसके बाद अचानक से बैंक फेक आउट एंड देन सी द नीचे। तो आप लोग सोचते हो भाई हमारा तो पैटर्न था, वो तो ब्रेकआउट हुआ है वगैरह वगैरह, और उसके बाद जो है कंटिन्यूशन होती है टुवर्ड्स द डाउन साइड, तो आप लोग सारे फंस जाते हो। बहरहाल मैं वो बाकी उन सारी चीज़ों पे बाद में आता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे क्विकली समझाता हूँ वंस अगेन। अगर आप लोग जो है वो देखो लेफ्ट साइड पे चार्ट पे जो डेटा आपको मिलता है कि इस तरह का कोई सीन हुआ है कि जिधर ग्रीन कैंडल है, बीच में कोई लाल कैंडल है, उसके बाद फिर से कोई ग्रीन कैंडल है, तो आप लोग यहाँ पर समझ जाओ कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से सारा पैसा नहीं गया है। इसके चांसेस 8 आउट ऑफ 10 जो है वो है कि प्राइस जितना मर्जी ऊपर चला जाए, ज़रूर एक ना एक दिन एक टाइम पे वो ज़रूर इधर आएगा वापस, और इधर से वो सारे अपने पैसे उठा के, और फिर आपकी अगर कंटिन्यूशन होनी है तो फिर वो हो जाएगी। तो लिहाजा इसको भी मैं आपको जाके चार्ट पे दिखाता हूँ कि भाई जो पूरा सीन है वो क्या है। ठीक है जी, तो हम आ जाते हैं इधर मिसाल के तौर पे FLM पे। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि कहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ है हमारा, कोई हमारा जो है वो इम्पल्सिव ट्रेंड हम ढूंढते हैं कि किधर शुरू हुआ है, उस हिसाब से आप इसको ढूंढ सकते हो बड़ी आसानी से, और फिर आप उसको स्टडी भी कर सकते हो, बैक टेस्ट भी कर सकते हो। बहुत सारे कॉइन्स हैं, आप लोग जाके सब पे देख सकते हो। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ज़बरदस्त किस्म की एंट्रीज आपको मिलती हैं। और अगर कोई बंदा कहे कि यार वो बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप है, तो फिर आप लोगों को उधर आंखें खुलेगी, आपकी समझ आ जाएगी कि भाई हालात उन ख़राब हैं, वो जो चीज़ें आप लोग समझते हो दरअसल वैसे बिल्कुल ये ट्रेडिंग काम ही नहीं करता। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक विक है। ठीक है जी, अब ये जो विक है तो आप लोग खुद ही देख सकते हो आपका जो सपोर्ट है वो किधर है। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है जी, हम थोड़ा वैसे पीछे भी देख लेते हैं। ठीक है, इस एरिया में अब ये जो एरिया है ये बेसिकली आपका जो है वो सपोर्ट टाइप नहीं है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है पूरा लिक्विडिटी उठाने के लिए है। रिटेल जो है आपका देख रहा होगा भाई, यहाँ पे सपोर्ट बेस बनाया हुआ है, एक लाइन यहाँ खींचेंगे, पता चला यहाँ पे विक लगा। ठीक है जी, गौर से देखें इन चीज़ों को समझने के लिए क्या हो रहा है इसको। ठीक है, रिटेल ने देखा है कि यहाँ पे कितनी बार बाउंस हुआ है, लेट्स से एरो लगा लेते हैं, ये देखिए 1 बार 2 3। ठीक है, उसके बाद चौथी बार ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद आपका रिटेल समझ रहा होगा कि भाई और डज नीचे जा रहा। ठीक, लेकिन हुआ क्या है, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद पुम सीधा वापस ऊपर। तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया इसको, यहाँ पे वो सारे लिक्विडेट भी हो गए, स्टॉप लॉस भी लग गया, सब कुछ। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हम फिर से आ जाते हैं, इसको साइड करते हैं थोड़ा। उसके बाद आप दोबारा इधर आ जाओ कि भाई यहाँ पे जो है फाइनली फिर क्या हुआ है, रिटेल यहाँ पे भी सपोर्ट लगा रहा हो, उसके बाद इसने यहाँ पे क्रैश किया है सीधा ऑल द वे डाउन। ठीक है, फिर उसके बाद देखा आपने यहाँ से अचानक वापस ऊपर जाना शुरू हो गया, फिर एक और एक किस्म का आपका यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूशन हुई। ठीक, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए, यानी परसेंटेज वाइज अगर इसको उठा के देखें एक तो ये छुपा हुआ है, यहाँ से ऊपर से रिकॉर्डिंग चल रही है, प्राइस रेंज यहाँ से उठाते हैं इसको। ठीक है जी, तो 42% ऊपर गया है, तो अच्छा खासा, यानी फ़र्ज़ करें अगर आप उसका बॉटम पकड़ लेते तो बॉटम पकड़ने के बाद क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस 1% होता, 1% से भी मेरे ख्याल से कम होता। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो आप देखो कि 42% ऊपर गया है। अब चाहे आप 20% से निकलो ऑलरेडी, आप 30% पे निकलो, कि जिधर मर्जी आप निकलो। 12 उस पर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिधर मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि एग्जैक्टली लेवल टू लेवल उसको देखना कैसे, मॉनिटर कैसे करना है ट्रेड को, और उस हिसाब से जो है आप उसको अपना एग्जिट जो स्ट्रेटजी है उसको किस तरह बनाना है अपने। ठीक है जी, 12 आ जाते हैं वापस इधर, रिटेल सपोर्ट बना हुआ है इधर, पीछे भी अगर देखा जाए यहाँ पे एग्जैक्टली तो मैच कर रहा है। ठीक है जी, इसके साथ अब आपको पता चल गया कि आपका ये रिटेल सपोर्ट है। लेकिन आप लोगों को इंस्टीट्यूशंस ने कैसे गंग्स किए, बैंक्स ने, इंस्टीट्यूशन सारे मुख्तलिफ एग्जाम के, उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि नीचे लेके आए इसको और उसको यहाँ से सीधा वापस ऊपर लेके गए। अब ये रिटेल सोच भी नहीं सकता, रिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ठीक, और आपका स्ट्रक्चर वैसे वाकई में भी ब्रेक हुआ है। ठीक है, देखा जाए तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। अब मैं आपको बताता हूँ बारी बारी इसका भी कैसा क्यों हुआ है और उसका भी कैसा हुआ है। जैसे हमने शुरुआत में बात की बिल्कुल वीडियो के, बिल्कुल एग्जैक्टली वही फार्मूला है। यहाँ पे जब भी इस तरह की हरकतें होती है ना,
तो आप लोग एक बार एक नज़र पीछे आ जाया करो, या आपने अगर सपोर्ट लगाया हुआ है पहले से और प्राइस ने उसको ब्रेक करके बाद आप देखते हो कि वापस बाउंस कर रहा है, तो बजाय इसके आप ये समझो कि फेक आउट आए पे कौन स्कैम भी कि ये है वो है या नहीं जाएगा वगैरह, आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन में पीछे आ जाओ, तो आपको नज़र आ जाएगा सारा कुछ आपके लिए बड़ा क्लियर हो जाएगा। जो कंडीशन है वो क्या है कि एक लाल कैंडल या ग्रीन कैंडल हो, बीच में लाल कैंडल हो, और उसके बाद दोबारा से आपका ग्रीन कैंडल हो, फिर इम्पल्सिव मूव हो। ये कंडीशंस होते हैं कि जिससे आप लोग अपना ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह जो है उसको ढूंढ लेते हो। फिर आपको पता चल जाता है कि मोस्ट लाइकली इंस्टीट्यूशंस वो सिर्फ पैसा उठाने आए थे, तो लिहाजा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, बजाय इसके कि आप ये सपोर्ट के नीचे रखो। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ें तो बनाई इसीलिए ताकि रिटेल जो है वो इन्हीं चीज़ों को देख के इन्हीं चीज़ों पे प्रैक्टिस करे, हाथ साफ करता रहे, और इंस्टीट्यूशंस जो है वो जब मर्जी वो आके आपको जो है वो फारिग करें, यानी ब्रश मारते हैं सीधे आप लोगों को, उसके बाद ऊपर चले जाते हैं मज़े से खुद ही। तो लिहाजा आपके स्टॉप फंड्स होते हैं वो सारे लिक्विडेशन और ये वो हिसाब किताब सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें बनाई इसीलिए, ये पूरा कंसेप्ट, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसों को लूटो। बिटकॉइन भी इसीलिए आया। बहरहाल अब यहाँ पे हम पीछे आते हैं, ठीक है। इसको ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ना दिख रहा हो, तो इन दैट केस आपने क्या करना है, पहले तो आप इसको हमेशा जूम करें, ठीक है जी। जूम करने के बाद जो है वो आप इधर देखते हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, ग्रीन रेड ग्रीन, उसके बाद जो है थोड़ा सा साइडवेज गया, दोबारा से हुआ है, फिर उसके बाद आपने देखा है थोड़ा साइडवेज जाने के बाद बैंक सीधा ऊपर। अब ये जो जगह यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपका रेड ग्रीन या ग्रीन रेड ग्रीन वाला सिस्टम है, यहाँ पे आपका इक्वल लोज भी है। इक्वल लोज कैसे है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। जब आप देखो इक्वल लोज है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया आप लोगों को, जहाँ पे आपको इक्वल लोज दिखते हैं और इसी तरह आपको इक्वल लोज कहीं पे या हाइज दिखते हैं, वहाँ पे हम अमूमन पैसा ठीक ठाक किस्म का पड़ा होता है, ठीक है जी। इक्वल लोज पड़े हो तो इसका मतलब एक किस्म का ये है कि डिमांड एरिया, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा पड़ा होता है कि जिसके बाद फिर आप ऊपर जाते हो। जब आप इक्वल हाइज देखते हो, जैसे एम पैटर्न है जिसको डबल टॉप बोलते हैं, अब डबल टॉप बोलने का मकसद ये होता है रिटेल कंसेप्ट के हिसाब से कि भाई बेरिश पैटर्न है, बस उसके बाद प्राइस नीचे आ रही। लेकिन ये सिर्फ काफ़ी नहीं, अगर आपको ये भी पता चल जाए साथ में कि इक्वल हाइज जो है उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो है वो लिक्विडिटी पड़ी है कि जिसकी वजह से आपका जो प्राइस स्ट्रक्चर बदलता है या जो है पूरा ट्रेंड बदलता है, रिवर्सल होती है, रिट्रेसमेंट होती है टुवर्ड्स द डाउन साइड, या आपका डाउन ट्रेंड शुरू होता है, वो उसी पैसे की वजह से होता है जो ऊपर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपका सेल प्रेशर आता है, ठीक है। तो इसके पीछे वाला जो सारा फंक्शन है, जो कंसेप्ट है, वो ये है बेसिकली इक्वल हाइज या इक्वल लोज है इधर, उसके बाद आप देखते हो कि वही सिस्टम है बिल्कुल आपका ग्रीन रेड ग्रीन, ये 2 बार हुआ इधर, और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता देखते हो कि ये बॉटम था आपका और सीधा आपका ट्रेंड रिवर्सल यहीं से हुआ ऑल द वे ऊपर, ठीक है। करते 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 आप देखते हो कि भाई वो किधर चले गए, एंड देन इवेंचुअली लेटर एट वन पॉइंट देखते हो एग्जैक्टली वहीं पे आया ही, हु बहू उसी को टैप करके सीधा ऊपर गया, ठीक है। हालांकि इसके बीच में 50 सपोर्ट बनते हैं, 50 के 50 सपोर्ट को ब्रेक करके सीधा वहीं पे आके उसके बाद सीधा ऊपर गया, ठीक है। अब यही चीज़ आप बीच बीच में भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। यानी सिर्फ ये नहीं है कि आपकी लिक्विडिटी इधर पड़ी है, लिक्विडिटी आपकी शिफ्ट भी होती रहती है, शिफ्ट भी होती रहती है, ठीक है। अब कैसे होता है वो कि हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी अलग होती है, लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी अलग होती है। यानी एक लिक्विडिटी है वीकली पे पड़ा है, डेली पे पड़ा है, वो मुख्तलिफ है बनस्बत इसके जो 4-6 घंटे पड़ा है। जो 4-6 घंटे पे पड़ा हुआ है वो इससे मुख्तलिफ है कि वो आपका 5, 15, 20, 30 वगैरह 1 घंटे पे पड़ा हुआ है। तो लिहाजा लिक्विडिटी जो है वो डिफर करता है बिटवीन द टाइम फ्रेम्स। अगर आप इन सारों को ढूंढना समझ जाओ, आप लोग बड़ा ज़बरदस्त अपना ट्रेड पहले से लगा सकते हो, बजाय इसके कि सुबह शाम आप ये चोट मारो कि यार ट्रेड कैसे करूँ, ट्रेड कैसे करूँ, हाथों में खारिश हो रही होती है और पैसे आपके जो है वो जा रहे होते हैं, फिर आप लोन लो, कर्जा लो, ये वो हिसाब किताब, फिर से आओ रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, फिर आप उसमें लॉस करते हो। तो ये सारी हरकतें आप लोग करते रहते हो। अगर ये कंसेप्ट आपको पूरा समझ आ जाए, और इसके साथ हालांकि ये तो मैंने मामूली से उसका ट्रेलर दिया है, ये तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसके ऊपर तो अगर मैं कोई 50-60 वीडियोज़ भी बना दूँ तो मेरे ख्याल से वो सारा कवर नहीं होगा। लेकिन मेन जो चीज़ें वो ये है, ठीक है। इससे सारी चीज़ें जो है वो यानी जन्म इसी से लेती हैं, वो सारी चीज़ें शुरू इसी से होती हैं, इन कंसेप्ट के ऊपर जो है बिल्डअप किया गया। अगर आप ये सारी चीज़ें बहरहाल समझ जाओ तो आपके लिए ट्रेडिंग बड़ा आसान हो जाएगा। सिर्फ ये है कि आपके अंदर जो है पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ऐसा नहीं होगा कि यार 5 मिनट बाद घुस जाओ और बस अच्छा ये लिक्विडिटी जोन है उधर उठा लो, ट्रेड करो, ये वो। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए। अब बड़ा अफसोस है मुझे कि ये सारी चीज़ें आपको, ये जो टट्टू ग्रुप्स बने हुए हैं जो रोज़ाना पाकिस्तान में ग्रुप्स बनते रहते हैं, ये जो है टट्टू लोगों को कुछ पता ही नहीं, ये सपोर्ट लगाओ, ये लगाओ, क्या कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ। मैं जिस को देखता हूँ वो इधर से ट्रेंड लाइन ऐसे खींचा हुआ है, इधर से ऐसे खींचा हुआ है, कोई अर्तुरुल का जो है वो उस्मान वाली सीरीज़ बनाई हुई है, इधर से ऐसा खींचा हुआ है, पता नहीं कैसे, इधर सपोर्ट है, हर जगह सपोर्ट है, हर जगह रेजिस्टेंस है, हर जगह ट्रेंड लाइन्स।
ठीक, सब का सब कचरा है, बिल्कुल A to Z कचरा है, कोई ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इन द लॉन्ग रन ये सारे ग्रुप वाले जो बैठे हुए टट्टू, ये भी जो है वो नुकसान में बैठे हुए हैं खुद, और उसके साथ साथ जो आप लोग बैठे हुए हो, चाहे आप खुद ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप ग्रुपों में बैठे हो, जो भी हो, सिवाय में भी शायद एक बंदा या दो या तीन को छोड़ के पाकिस्तान में जितने भी ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, जितने भी जो ग्रुप वाले बैठे हैं, सब के सब टट्टू हैं, कोई किसी काम का नहीं है। अगर आप लोग इन टाइप के लोगों से सीखते हो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप वाली चीज़ें, तो याद रखें कि ये अगर बंदा इतना आसान होता ना ये सारी चीज़ें करना, कि भाई आप 2-4 लाइनें लगाना सीख लो बस, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल हो, तो इस हिसाब से तो आज हमें जो है वो खरबपति होना चाहिए था, डॉलर्स में, पाउंड्स में, बल्कि डॉलर क्या चीज़। इसी तरह जो सारे ग्रुप्स हैं वो उनको भी, वो जो लोग बैठे हैं पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे इसराइल वाले हो, चाहे को जो भी, वो सब के सबको तो खरबपति होना चाहिए था अगर इतना आसान होता कि आप बस 4 लाइनें लगाओ, तलवारें लगाओ, पता नहीं क्या क्या करो, बोलो ये ब्रेक कर दे, वो ब्रेक कर दे, वो ब्रेक कर दे, ठीक, इधर से लगाएंगे ऐसे, बोल गए देखो ये ब्रेक कर दी, इस सब का सब बकवास है, ठीक है जी। तो लिहाजा इस चीज़ को जो है वो याद रखें, मैंने जो आप लोगों को अभी समझाया इसको याद रखें, और इसके अंदर जो है वो बारी बारी जैसे जैसे आप देखते हो जहाँ से आपका इक्वल लोज है, इसी तरह आपने कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया है, इसी तरह जैसे जैसे आपके स्विंग हाई लोज वगैरह चलते जा रहे हैं उसके अंदर आप ये ढूंढते जाओ। प्रैक्टिस के लिए इसको हमेशा बैक टेस्ट करें, पीछे जाएं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। अमूमन ये मैं इनर सर्कल के ग्रुप में लोगों को समझाता हूँ, और उधर तो बाकायदा सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आने वाली हैं, लेकिन आप लोग इधर इसको देख सकते हो, उसके ऊपर आप कोशिश करो, बिल्डअप करो, अपना जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सही जगह पे लेके आओ। ये बाकी जो गुमराह हो गए हो आप लोग सारे इधर 50 लाइनें लगाने में, जैसे अभी इस तरह के चार्ट्स बहुत दिखते हैं आप लोगों को, ठीक है, लाइनें लगाई हैं, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, वो किस काम के आपके। एक दो दफ़ा अगर आपको बाई चांस प्रॉफिट हो भी गया है तो तीसरी बार वो सारा का सारा जो भी आपने कमाया वो भी जाएगा, उसके ऊपर 10x और भी आपका चला जाएगा, ठीक है जी। बाकी जो है इसकी सीरीज़ की वीडियोज़ इंशाल्लाह जो है वो फॉलो अप करेंगे इसके साथ, ठीक है, ऑलराइट।